स्टूडेंट, आज हमें डिस्कस करना है हमारे 1.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। तो हमें यूनिवर्सल सेट क्या लेना है? यूनिवर्सल सेट का है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को हमें क्या लेना है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मैं पहले यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे लिख लेती हूँ कि यूनिवर्सल सेट बन गया हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। क्लियर है ये? अब हमें इन्होंने कहा है नेक्स्ट का है कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो नीचे सेट लिखे हुए हैं इनका हमें क्या निकालना है? सिर्फ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि कोई भी सेट हम अज्यूम कर सकते हैं कि सेट ए है। ठीक है, इन्होंने सेट का नेम लिखा है कि क्या लेना है। एक्स क्या है? इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारा ए सेट क्या बन गया? इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 एंड सो ऑन, यही बनेंगे। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, यानी गिवन सेट का। वो आएगा यूनियन माइनस ए, यानी यूनियन में से हमें ए के सभी एलिमेंट को हटा देना है। तो वो क्या आएगा? जो नेचुरल नंबर है उसमें से इवन नंबर चले गए तो क्या बचा हमारा? ओड नंबर ही बचे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। या तो आपका ये आंसर आ सकता है, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि ओड नेचुरल नंबर में कौन कौन आएंगे? 1 3 5 7 एंड सो, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर हमने क्या कर दिए हैं? रिमूव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में कहा है सेकंड पार्ट, इसको हम सेट बी मान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? यानी बी सेट क्या बना दिया इन्होंने? 1 3 5 7 ऐसे। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनियन में से बी को रिमूव करना है। अब यूनियन क्या था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से ओड नेचुरल नंबर चले गए तो क्या बचा? इवन। कौन से बचे? इवन नेचुरल नंबर बचे ना। ओड नेचुरल नंबर तो चले गए, तो इवन नेचुरल नंबर बच गए। ठीक है, क्या बचे? इवन नेचुरल नंबर। या फिर आप आंसर ऐसे लिख सकते हो, इवन में आएंगे 2 4 6 8। ठीक है, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले 2 4 6 दिया था, आंसर आया था 1 3 5 7। अब यहाँ पे 1 3 5 7 क्वेश्चन दिया है तो आंसर आया 2 4 6 8, यानी हमारे इवन नंबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि आपका सेट कोई अज्यूम कर लो। आप चाहते हो तो सेम ए लेके भी कर सकते हो। मैं हर बार इस सेट के अलग अलग नेम ले रही हूँ क्योंकि हम एक साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट ही निकाले जा रहे हैं। सी सेट हमने अज्यूम किया और सी सेट में कहा है कि एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का पॉजिटिव। वैसे नेचुरल नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होंगे? 3 6 9 12 15, ये सब चलते जाएंगे, इनफाइनाइट होते हैं। तो अब हमें निकालना है सी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में से सी को रिमूव करना है। यूनियन में देखो हमारे सभी के सभी यही हमारा यूनियन सेट है, याद रखना इसको। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसमें से आपके चले गए 3 6 9, यानी क्या क्या आएंगे? 1 2 3 चला गया, 4 5 6 चला गया, 7 8 9 चला गया, 10 11 12 चला गया, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, आपको बस ये लिख देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डी पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट में कहा है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर। डी एज्यूम कर लेते हैं। एक्स क्या है? इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी 2
3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे होते हैं ना प्राइम नंबर। अब हमें डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनियन में से डी को रिमूव करना है। कौन कौन बच गया? 1, 3, 2, 3 चले गए, 4, 5 चला गया, 6 बचा, 7 हो गया, 8, 9, 10 ये बच गए हमारे। ठीक है, 12 ऐसे एंड सो हो, जो बच गया उसको आप लिख दोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इस पार्ट में इन्होंने कहा है 5th पार्ट में कि x नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये ले लेते हैं। x क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है। ठीक है, यानी जो 3 और 5 दोनों में कॉमन आएगा वही 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगा। अब देखो 3 और 5, 3 की टेबल में 15 आता है और 5 की टेबल में भी 15 आता है, तो यहाँ से ही स्टार्ट होंगे। यानी हमें एक किस्म से इनके क्या निकालने हैं? फैक्टर। ठीक है, यानी दोनों के कॉमन फैक्टर होंगे, वही यहाँ पे हमारी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 15 के बाद 20, 23 में नहीं आता, 25 इसमें आता है, वो इसमें नहीं आता। फिर 30 की बात करेंगे, 30 दोनों में आ जाएंगे, ऐसे आपको ढूंढने हैं। 35 भी इसमें नहीं आता, 40 भी नहीं आएगा, 45 दोनों में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 45 के बाद एक को लिख लेते हैं 50 इससे डिवाइड होता है, ये नहीं होता है, यानी दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है 55 भी दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर है 60। ऐसे चलते जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर ऐसे तो बहुत सारे होंगे। अब हमें ई कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनियन में से ई को रिमूव करना है। क्या क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 14 तक तो ये आ जाएंगे। फिर 16, 17 एंड सो ऑन 29 तक सभी बच गए ना। ऐसे करते जाना है आपको। ये सभी क्या आ जाएंगे? इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि बीच के एलिमेंट हम लेंगे, 15 से पहले के एलिमेंट हम नहीं लेंगे। 15 से पहले देखो 15 यहाँ है, इससे पहले के हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में वही एलिमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट में से हमने इनको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर देना, बाकी बचे हुए पार्ट को ही हम लिखेंगे। अब ये स्टार्ट 15 से है, तो 1 to 14 तक तो हमारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको अगर आपके फॉर्म ऐसे लिखी हुई है तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर रोस्टर फॉर्म में आपके आंसर दिए हुए हैं तो आप देखो रोस्टर फॉर्म में इनके आंसर कैसे लिखोगे। मैं जिनके रोस्टर फॉर्म में आंसर दिए हुए हैं उनको रोस्टर फॉर्म में लिख देती हूँ, जिनके नहीं मैंने लिखे यहाँ पे मैं उनके यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में भी आंसर आपको राइट डाउन करवा रही हूँ। देखो सी में हमने लिखा 3, 6, 9। ठीक है, ये आगे हमारी 1, 2, 3, 4, 5, तो आप इसकी एक और फॉर्म लिख सकते हो। और एक्स क्या है? एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, विच एंड जो एक्स है विच इज़ नोट, यहाँ पे विच इज़ भी लिख सकते हो, विच इज़ या एक्स इज नोट मल्टीपल ऑफ 3, यानी हमारा जो आंसर आया देखो 1, 2, 4, 5, 7, 8 ये 3 के मल्टीपल नहीं है। तो अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ये लिख देना कि ये 3 के मल्टीपल नहीं है, बस इतना सा ही। ठीक है, अब अगर देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या आंसर आया हुआ है 1, 4, 6, 8, ये प्राइम नंबर है। और ये कौन से आ रहे हैं? ये हमारे कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है? एक्स इज एन 1 को छोड़ के। ठीक है, अगर मैं 1 की बात ना करूँ तो ये सारे क्या हैं? एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। सारे के सारे कौन से नंबर आ रहे हैं? फिर कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। इसकी बात करते हैं, इसमें ये 3 और 5 के डिविजिबल है। ये जितने भी आए हैं ये 3 और 5 के डिविजिबल नहीं है। अब आप कहोगे कि 3 तो है लेकिन ये क्या 5 से डिवाइड है? इन्होंने तो कॉमन बोला है ना। तो अब यहाँ पे आप आंसर लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स इज नोट, यहाँ पे बस यहाँ पे नोट लगाना है, नोट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। यहाँ पे भी नोट कर देना
यहाँ पे प्राइम है तो कंपोजिट कर देना, यहाँ पे डिविजिबल बाय है तो यहाँ पे नॉट डिविजिबल बाय कर देना। अगर आपका आंसर सेट बुल्डर फॉर्म में है तो आप ऐसे आंसर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका सेट बुल्डर फॉर्म में नहीं, एलिमेंट की फॉर्म में आंसर दे रखा है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पार्ट इन्होंने कहा है कि पार्ट 6 में इन्होंने हमें गिवन दिया है, पार्ट 6 में कहा है कि x इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, f पार्ट ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, कौन कौन से होंगे, देखो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमारे, 4, और कौन होता है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसे आप टैली कर सकते हो। 9 4 4 जा 16, यानी 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 25 होता है 5 का, 36 होता है 6 का, 49, ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हमें f कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनियन में से f को रिमूव करना है। कौन कौन आएगा, 1 2 3, फिर यहाँ पे आ जाएंगे 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8, और यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे ऐसे चलते जाएंगे। यानी ये कौन से स्क्वायर आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है हमारा, इसका एक और आंसर लिखोगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x है x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसे लिखोगे। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर, देखो यूनियन में से जितने भी परफेक्ट स्क्वायर थे वो हमने रिमूव कर दिए, तो हमारा बचा क्या, हमारे पास बच गए नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट के लिए पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है हमारा नेचुरल नंबर, सभी लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट में अगेन ई एफ तक आ चुके हैं, जी करना है जी कर लो, अगेन ए करना है ए कर सकते हो, क्योंकि सेकंड पेज है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो ठीक लगे वही आप ले सकते हो। एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब लिखने हैं आपको। देखो परफेक्ट क्यूब में क्या क्या लिख सकते हो आप, यानी जी आपका इसके एलिमेंट आ जाएंगे, आप लिखोगे परफेक्ट स्क्वायर 2 से स्टार्ट करनी है आपको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 3 का करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ऐसे ये परफेक्ट स्क्वायर आ गए। अब हमें जी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनियन में से जी को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, ऐसे चलते जाएंगे। यानी हम ये लिख सकते हैं कि कौन से हैं ये सारे एलिमेंट, क्या हैं ये एलिमेंट है x इज नॉट परफेक्ट क्यूब, क्योंकि परफेक्ट क्यूब तो जी के सेट हैं ही, जी के एलिमेंट है ना, यानी पूरा का पूरा जो जी आपका सेट है वो परफेक्ट स्क्वायर से बना है, और यूनियन में से हमने परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब को रिमूव कर लिया है, यानी सेट जी को रिमूव कर दिया। पूरे यूनियन में से जी था आपका परफेक्ट क्यूब का, तो ये वाला बाहर वाला आपका आएगा जी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या आपको परफेक्ट क्यूब मिलेंगे, नहीं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब तो इसके अंदर है, ठीक है। तो नॉट परफेक्ट क्यूब आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। आपको बस यही करना है, नॉट परफेक्ट। ये तो बहुत इजी सा है, क्योंकि हम नोट लिख के भी यहाँ पे सिंपली लीव कर सकते हैं। अगर आपको ये एलिमेंट नहीं लिखने तो आप ये भी सिंपल आंसर दे सकते हो, जो भी आपका आंसर बुक में लिखा है वही दे देना। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट 8 पार्ट में कहा है x + 5 = 8। अब हमें इनका एक सेट बनाना है, ठीक है। अब देखो सेट कैसे बनेंगे, इसको आप ले सकते हो h क्या आएगा, x में यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि उसको 5 के साथ ऐड करने पे टाइम 1 रखा, 1 + 5 6 नहीं होगा, 2 + 5 7 नहीं होगा, 3 + 5 8 होगा, तो मैं 3 लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 3 + 5 8। अगेन और कैसे लिख सकती हूँ,
और क्या क्या करके कर सकते हैं हम। अब हम किसी और एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे तो क्या 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारे पास तो एक ही एलिमेंट आया 3, ठीक है। अब हमें निकालना है एच डैश, तो यूनियन में से एच चला गया तो क्या आएगा, देखो हमारे पास तो 1 2 4 5 6 7 एंड सोन ये सभी आएंगे। यानी अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो हम लिखेंगे एक्स इज, आप क्या लिख सकते हो, एक्स जो इसके अंदर क्या हो 3 ना हो। एक्स किसको बिलोंग करते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3, यानी 3 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट आप ले सकते हो, ठीक है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 लिखना है, ठीक है, क्योंकि 3 नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये था आपका 8 पार्ट। 9 पार्ट पे चलते हैं। 9 पार्ट कहा है इन्होंने एक्स 2x + 5 इज इक्वल टू 9 हो। आई पार्ट ले लो, तो आई पार्ट के हम एलिमेंट लिखते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू 9। 2 1 जा 2, 2 और 5 कितना ऐड किया, 7 बन गया। क्या ऐड करूँ, 2 2 जा, देखो मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया, x की जगह यहाँ पे क्या रखा 2, तो कितना बन गया 4 + 5 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आया 2 के अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि 9 तभी बनेगा जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 ऐड करेंगे। अब i का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनियन में से i सेट को रिमूव करना है, तो क्या बचेगा 2 को छोड़ के बाकी सभी आ जाएंगे आपके। सेट बिल्डर फॉर्म में आई कॉम्प्लीमेंट क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट ही नहीं होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट को ये अपने अंदर कंसीडर कर लेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 10 में कहा है कि जे सेट ले लो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स 7 ले सकते हैं और 7 से बड़े 8 9 10 सभी होंगे ना, 7 से ग्रेटर तो सभी आएंगे। अब जे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनियन में से जे को रिमूव करना है। कौन कौन आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका तो ईजी सा था, क्योंकि 7 से ग्रेटर के तो हमने लेने ही नहीं, ठीक है। अब अगर इसको, अब कोई बच्चा कहे कि इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और एक्स कैसे होने चाहिए, एक्स होना चाहिए आपका लेस देन 7, ठीक है। एक्स के कैसे एलिमेंट आएंगे, लेस देन 7 के सभी एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। एंड लिख देना यहाँ पे बीच में, सॉरी यहाँ पे नेचुरल नंबर कैसे होंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर करो, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में से सिर्फ 2 को हटाना है, नेचुरल नंबर में से सिर्फ 3 को हटाना है, नेचुरल नंबर में से 7 से लेस देन के रिमूव करने, ठीक है। यानी 7 के से लेस देन के ही हमारे यहाँ पे एलिमेंट आए हैं, 7 से ग्रेटर देन के हमारे यूनिवर्सल सेट में ही रह जाएंगे। यहाँ पे हमारा आया है 7 से लेस देन के एलिमेंट, और वो क्या होते हैं 1 2 6, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, 11th में कहा है कि सेट ले लेंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 ये ग्रेटर देन होना चाहिए 10 के। अब देखो 2x + 1 यानी हमें 10 से ग्रेटर देन कब आएगा, अगर मैं 4 रखती हूँ, देखो लेट अज्यूम मैंने यहाँ पे रखा 4 + 1 कितना आया 2 4 जा 8 और 1 9, क्या 9 इससे लेस देन है, नहीं। 9 तो ये कहा है कि 9 ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स है स्टेटमेंट, तो ये हम नहीं लेंगे। हमें इसको सोल्व करके ऐसे एलिमेंट लेके आने हैं जिनको, जो आप सोल्व होने के बाद ग्रेटर देन 10 आए। 5 लेके देखो फिर समझ आओगे, 2 5 जा 10 और +1 11 10 से ग्रेटर देन है, यस। तो आप कौन कौन से एलिमेंट हो गए, आपका हो गया है 5। अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा, 6 2 जा 12 और 1
13 भी 10 से बड़ा है, यानी आप x की वैल्यू नेचुरल नंबर 5 लोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, 6 भी 7 भी, यानी 5 के अबोव सभी नंबर्स पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है k कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में से k को रिमूव करना है। कौन से आएंगे? 1 2 3 4, बस यही आएंगे ना, क्योंकि 5 से तो ये स्टार्ट हो चुका है, 5 से आगे हम ले सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आगे? देखो अब इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे आएगी वो यहाँ पे समझो। 2x + 1 = 10 हो, मान लो इक्वल टू 10 कर रही हूँ मैं। 2x 10 - 1 कितना बन गया? 9। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2। 9/2 मीन्स अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 4 3 2 1 यानी लेस देन 5 ही आएंगे। ये नंबर 4.5 होता है ना, लेस देन 5 को ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी अगर x की वैल्यू आपकी क्या होगी? 9/2 होगी तो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वो भी कैसा होना चाहिए कि x किसकी कंडीशन क्या होगी? x लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 9/2। क्या लिख सकते हो? 9/2। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये 1 2 3 4 तक के एलिमेंट निकाल देगा। ठीक है, आपको कैसे करना है नहीं पता तो ये कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसको यहाँ पे रखना है, बीच में इक्वल का साइन करना है, क्योंकि अगर हमने कोई भी लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई या सोल्व करते हैं तो इक्वल का साइन लेते हैं, लेस देन इक्वल की जगह, तो इक्वल का साइन लिखना है और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। x का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल का साइन लेते हैं। x की वैल्यू जो भी आई यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9/2, यानी ये भी ले सकते हैं और इससे छोटे की वैल्यू भी ले सकते हैं, इससे जितनी भी स्मॉलर वैल्यू होगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें कुछ रोस्टर फॉर्म में लिखे हमने एलिमेंट लिखने हैं और कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने हैं, तो ये दोनों मिक्स हो रखे हैं, इसलिए आपको इन पे फोकस करना है और इनके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को।